स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू दिस सेशन। दोस्तों, आज हम एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ हैं। CSE 2022 में आए रैंक 51 स्पर्श यादव आज मेरे साथ इस सेशन में मौजूद हैं। स्पर्श से जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी, उनकी जर्नी क्या रही और कैसे उन्होंने इतना बढ़िया रैंक हासिल किया। वेलकम स्पर्श टू दिस सेशन। थैंक यू सर। तो स्पर्श, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड स्पर्श? सर आई थिंक स्टोरी तो ऐसी कुछ खास नहीं है, बट लाइक आई डिड माय बैचलर्स इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। उसके बाद फिर मैंने जॉब करी बैंगलोर में। आई डिड एंड एज अ फ्रीलांसर आल्सो। 2019 में आई वेंट फॉर माय मास्टर्स इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग फ्रॉम IIC बैंगलोर। ओके। एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉकडाउन कोविड आई स्टार्टेड कि अगस्त 2020 में आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर द सिविल सर्विसेज एंड दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट। ओके। फर्स्ट अटेम्प्ट में आई वाज नॉट एबल टू टेक द मेंस, so it's glad to be here कि your second attempt में it's done. ग्रेट। तो स्पर्श, मुझे ये बताओ कि जैसे यू डिड इंजीनियरिंग, उसके बाद आपने मास्टर्स भी किया IISc जैसे एकदम टॉप इंस्टीट्यूशन से। Yes. तो उसके बाद हाउ डिड यू मेक दैट डिसीजन कि यार मेरे को अब सिविल सर्विसेज में जाना है रादर देन कंटिन्यूइंग इन दैट टेक्निकल करियर? सर अगर टेक्निकल करियर में मैं थोड़ा और डाइव इन करता तो मेरा डोमेन बहुत नैरो हो जाता। मैं PhD करता उसमें, it would become very narrow. So I was looking for some diversity, and I think no other service provides better diversity than civil services. ओके। So that is why I decided. If you look at my my history also, I did electronics, then software coding, then aerospace. So I thought that this would be a good decision. ओके। तो जैसे कई सारे कैंडिडेट्स के केस में ऐसा होता है कि कोई फैमिली मेंबर्स होते हैं जो गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं और एक शुरू से एक इनकरेजमेंट रहता है, तो क्या वैसा भी कुछ केस था आपके केस में कि फैमिली की तरफ से कुछ इनकरेज? Sir, my cousin brother Shubham Yadav, he got selected into foreign service in 2019. ओके। So sir, I did get inspiration from him and even guidance from him. He called me once or twice a week, make sure I'm going in the right direction. ओके। So that also helped. तो यू वर राइटली मेंटर्ड बाय हिम और Yes, सर्विस। right. ठीक है। तो स्पर्श, मुझे ये बताओ कि जैसे आपने मेंशन किया कि ये दूसरी अटेम्प्ट थी आपकी, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन द फर्स्ट अटेम्प्ट? सर अनसर्टेन तो रहता ही है। लाइक फॉर फर्स्ट टाइम व्हेन आई वाज टेकिंग प्रीलिम्स, यू डोंट नो एग्जाम में क्या होएगा, बट आई थिंक द रिजल्ट वर फेवरेबल, रिजल्ट मार्क्स वर फाइन। सो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस कि भाई प्रीलिम्स हो गया, नाउ लेट्स फोकस ऑन मेंस। ओके। देन फोकसिंग ऑन मेंस, आई वाज अनफॉर्चुनेट नॉट एबल टू टेक द मेंस, बट फॉरेस्ट्री का मैंने मेंस दे दिया था। ओके। तो फॉर दैट आल्सो आई थिंक उससे मेरे को GS की प्रैक्टिस हो गई थी कि Okay. GS के आंसर्स कैसे लिखने हैं। ओके। आई सॉ द स्कोर्स ऑफ फॉरेस्ट्री जनरल स्टडीज, मुझे लग रहा था ठीक मार्क्स हैं, आई नो हाउ टू राइट इट। तो Okay. इसलिए माय सिविल सर्विसेज मेंस आई फोकस मेनली ऑन मैथमेटिक्स, गिविंग अ लिटिल टाइम टू GS। ओके। तो जैसे आपने बताया कि फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम जो आपका क्लियर हो गया था, तो फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम में अक्सर प्रीलिम्स की कट ऑफ काफी हाई जाती है। Yes, तो sir. प्रीलिम्स में आपने ऐसी क्या स्पेशल तैयारी करी कि फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका फॉरेस्ट का प्री क्लियर हो गया? सो प्रीलिम्स का आई वुड से कि द डिसीजन टू अंडरस्टैंड कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिकॉज प्रीलिम्स का सिलेबस इज इन्फिनिट। यू कैन स्टडी वॉट एवर एनीथिंग, बट यू हैव टू फोकस कि यू आइडेंटिफाई द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड यू हैव टू ऑल्सो टेक द डिसीजन कि थोड़े कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आप इतनी प्रायोरिटी ना दें। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर स्टडिंग पॉलिटी, तो पार्लियामेंट, जुडिशरी, फंडामेंटल राइट्स, रिट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सिमिलरली इफ यू आर स्टडिंग ज्योग्राफी, तो उसमें रिवर्स के अंदर कौन से रिजर्वॉयर्स हैं, क्या ट्रिब्यूटरीज हैं, कौन सी लेक्स हैं, एवरीथिंग बिकम्स इंपॉर्टेंट इन दैट केस। नेशनल पार्क्स, रिमेंबर एवरी 106 नेशनल पार्क्स, एवरी 75 वेटलैंड्स। Just prioritize on the things that are being asked repeatedly. And उसके लिए I think PYQ का analysis is very important. Yes. And so during the exam, aim रहता था कि stay calm and circles if you're filling it correctly, कोई गलती ना हो जाए, because losing there, knowing the answer and losing while circling is like वो तो और भी बुरा ही हो जाएगा। तो अभी जैसे हाल ही में 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ, उससे थोड़ा टाइम पहले ही आप सबके रिजल्ट्स आए। Yes, तो sir. क्या आप खुद भी प्रिपेयर कर रहे थे 2023 के प्रीलिम्स के लिए? Sir, I was preparing. Okay. I was preparing. I was glad कि नहीं देना पड़ेगा। ठीक है। और एक बार फॉरेस्ट्री की बात करते हैं, फॉरेस्ट सर्विस एग्जाम की। तो उसमें आपने मेंस क्लियर किया। Yes, sir. तो फॉरेस्ट सर्विस में मतलब आपका जाने का एक तरीके से प्लान था कि, और साथ साथ में
उसका जो फाउंडेशन कोर्स वगैरह था वो भी आपने वहाँ पे लगाया, या यू वेंट इनटू द प्रिपरेशन फॉर योर नेक्स्ट ईयर? Sir, I skipped the foundation course, or Okay. forestry side took a 1 year extension. अच्छा. So I focus myself entirely on the civil services. So I spent time on that only. ठीक है. और सिविल सर्विसेज में आपका ऑप्शनल क्या था? So my option was mathematics. ओके ओके. व्हेन यू मूव फ्रॉम फर्स्ट अटेम्प्ट टू सेकंड अटेम्प्ट, क्या ऑप्शनल स्विच करने का कुछ टेम्पटेशन रहा आपको? सर आई थिंक फॉरेस्ट में मेरे मार्क्स काफी कम थे मैथ्स में, तो Okay. एक बार तो आता ही है कि हाँ. इज इट द राइट हाँ. डिसीजन मैथ्स लेना. हाँ. बट आई थॉट कि भाई द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, तो वही सोच के आई स्टक विद माय ऑप्शनल. ओके. लेकिन हाँ, एक बार थॉट आया था कि भाई शुड आई एक्सप्लोर अदर, तो आई थिंक आई वाज एक्सप्लोरिंग ज्योग्राफी. जस्ट इट हैपेंड जस्ट फॉर 1 week. अच्छा. I was exploring geography and then I read one topper की पहली बार 282 आए, next time 240 हो गए. So I was like ठीक है, मैथ्स ही स्टक करते हैं, let's work on this. ओके. तो मैथ्स में आपकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि अगर मान लो हम ईयर ऑन ईयर करते भी हैं तो एक सर्टेन इंप्रूवमेंट जो है वो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं. Yes sir. ओके. बाकी आई थिंक आप टेक्निकल बैकग्राउंड से भी थे तो इट मेक्स रिलेटिवली थिंग्स इजियर Right sir. मैथ्स ऑप्शन करने के लिए. ठीक है. और स्पर्श, अगर जनरल स्टडीज की बात करें, मतलब इट्स अ वास्ट सिलेबस है ना, और ऑफन इट बिकम्स अ चैलेंज फॉर अ स्टूडेंट, फॉर एन एस्पिरेंट, कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मैनेज कैसे करें, है ना. कई लोग बोलते हैं कि सिविल सर्विस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट का एग्जाम है. तो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा? हाउ डिड यू गो अबाउट मैनेजिंग सच अ वास्ट इंफॉर्मेशन बेस? So general studies for mains. So mains में I would say मैंने कम ही टाइम स्पेंड किया था, because उसमें भी first thing I did was identifying important topics. मगर फॉर एग्जाम्पल GS2 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, काफी बार क्वेश्चन आ चुका है. Yes. ऐसे ही सिमिलरली एवरी GS1, 2, 3 हैव सम इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जिन पे फोकस किया जा सकता है. एंड सेकेंडली माई एम वॉज टू अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन. आई हैड अ फिक्स टाइम की 10 मार्कर में इतने टाइम में करना है, ये स्ट्रक्चर होएगा. इंट्रोडक्शन, 2 हेडिंग्स, कंक्लूजन. 15 मार्कर में इंट्रोडक्शन, 3 headings and conclusion. So I had a fixed structure planned for it. I tried to attempt I did attempt every question. Did not leave anything. Even नहीं भी आता तो I wrote something. Okay. So that is. क्योंकि इस पॉइंट पे भी बच्चों को काफी कंफ्यूजन होती है कि अगर किसी क्वेश्चन में बहुत ज्यादा नहीं आता तो क्या उसको अटेम्प्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. तो उसमें लाइक व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस? सर आई थिंक फॉरेस्ट्री के जनरल स्टडीज में हुआ था, एक क्वेश्चन था इसका लाइक बिल्कुल ही आइडिया नहीं आ रहा था. द क्वेश्चन वाज समथिंग UN इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट्स, व्हाई इट इज सेलिब्रेटेड. तो वहाँ पे तो आई थिंक गेस करना भी काइंड ऑफ इम्पॉसिबल सा ही है कि क्यों सेलिब्रेट होता है. तो बट अदरवाइज मोस्ट क्वेश्चंस, इवन इफ यू डोंट नो, विद ऑल द इन्फॉर्मेशन यू हैव स्टडीड, यू आर एबल टू राइट समथिंग लॉजिकल, समथिंग कोहेरेंट टू द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. यू आर एबल टू राइट समथिंग. ठीक है. सो दैट वाज माय एम. और स्पर्श, जैसे हम राइटिंग की बात करते हैं तो आज के टाइम पे सिविल सर्विसेज का जो मेंस है वो एक मतलब आंसर राइटिंग चैलेंज है कि आंसर राइटिंग स्किल जिसकी अच्छी है वो कहीं ना कहीं उसको क्रैक कर सकते हैं. तो आंसर राइटिंग के लिए आपने क्या किया, स्पेशली कमिंग फ्रॉम अ टेक्निकल बैकग्राउंड जहां पे शायद सब्जेक्टिव आंसर्स लिखना नहीं होता इतना ज्यादा, तो हाउ डिड यू अडैप्ट टू दैट? So right, that is a challenge. Even ISC में our professor used to say don't write any stuff, just write the equations. और यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है. Even in maths you have to write everything. कि क्या हो रहा है क्वेश्चन में. So sir, in that scenario, just stick with a simple language. That is what I have preferred. कि simple language को prefer करो, and that's about it. Like. तो आंसर राइटिंग में क्या आप डेली प्रैक्टिस करते थे या टेस्ट्स लिखते थे? Like what was your strategy? Sir, I think answer writing में you will get marks depending on what you actually write on the paper, not exactly what you were thinking. So my strategy was कि practice mocks, because वो 3 hours में पूरा paper करना is a challenge. Initially it took more time, 3 or 30 minutes लग जाएगा, but gradually pushing the speed, you are able to do that in 3 hours. So that was the strategy कि practice करो mocks में, because in the end हम वहाँ पे लिखेंगे and examiner will evaluate जो लिखा हुआ है paper में. So that was the strategy. और स्पर्श, जैसे काफी बच्चों का ये एक रिजर्वेशन होता है कि जब तक हमारा सिलेबस पूरा नहीं होता तब तक हम आंसर राइटिंग कैसे करें, तो व्हाट विल बी योर सजेशन टू सच एस्पिरेंट्स? सर इन दैट सिनेरियो आई वुड से GS का सिलेबस इतना वास्ट है, तो देयर माइट बी सम टॉपिक जो उनको ऑलरेडी आता होगा, बी इट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट, सोसाइटी, पॉलिटी, कुछ तो दे माइट बी इंटरेस्टेड इन, दे माइट लव दैट सब्जेक्ट. तो एटलीस्ट जहाँ से जो व्हाट दे नो, जस्ट स्टार्ट प्रैक्टिसिंग दैट. And जो syllabus cover करना है पैरेलली they can start covering that also. That is something even I tried. कि question लिखना start करो, because that is important in the end. And so 3 hours का paper देने के बाद you also realize कि इतना ज़्यादा पढ़ने का कोई point नहीं है if you're not able to put it on the paper. So that is also important.
तो अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं या पूरा जो स्टैटिक और करंट मिला के जो सिलेबस है, आपकी स्ट्रैटेजी वैसे क्या थी कि मतलब मेरे को कम सोर्सेज पढ़ने हैं बट रिवीजन ज्यादा करनी है, या वाज इट लाइक कि मल्टीपल सोर्सेज रेफर करने हैं, मतलब सो दैट कोई इन्फॉर्मेशन गैप ना रह जाए? So mine was just stick with whatever sources I had. So for example, मेंस की कोई PDF है उसको कर लो, that's it. मतलब ज़्यादा गैप रहने का आइडेंटिफाई करने का, there will always be question जो नहीं आते होंगे आपको, and if you try to fill that gap, तो it's endless. तो my aim was to stick with the sources I had. Important question पे फोकस कर लो, जो नहीं आता होगा वो किसी को भी नहीं आता होगा, मतलब अगर कोई बहुत ही रैंडम आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ गया तो अदरवाइज जस्ट फोकस ऑन व्हाट आर द करंट अफेयर्स दैट आर हैपनिंग, जो क्वेश्चन पावर रिपीट हो रहे हैं, एंड दैट कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड थ्रू PYQ. एंड आई थिंक मेनी इंस्टीट्यूट्स हैव पुट कि भाई इस टॉपिक के दीस क्वेश्चंस हैव कम, इस टॉपिक, सो दैट इज आल्सो हेल्पफुल. ठीक है. और GS पेपर 4 एथिक्स के लिए आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? यू स्कोर्ड रियली वेल इन दैट सब्जेक्ट, तो ethics mein how did you go about things? So for me, ethics and essay, like it's same preparation I try to do. This was subject that I felt interested in, तो online sources पढ़ लेता था, जैसे the channel on YouTube School of Life, उसमें different philosophers are there. Yes. या फिर even lexicon I read for ethics. उसके बाद फिर some people will say they read this also, but I try to avoid it. कि I stick with lexicon, उसे ही थोड़ा ढंग से कर लो instead of running after many sources. एंड उसमें एग्जाम्पल्स लिखना, केस स्टडीज की प्रैक्टिस करना. अगेन आई टुक मॉक्स फॉर दैट एथिक्स, सो दैट वाज माय स्ट्रेटजी फॉर दैट. तो स्पर्श, एथिक्स के बाद अगर मैं एस्से की बात करूं, जैसे आपने कहा बड़ी सिमिलर सी स्ट्रैटेजी थी, तो एस्से के लिए कुछ वैसे अलग से करके गए थे आप प्रिपेयर करने के लिए, गिवन द काइंड ऑफ टॉपिक्स दैट यूपीएससी हैज बीन आस्किंग इन द पास्ट फ्यू इयर्स? बहुत ही फिलोसॉफिकल टाइप के एस्से आ रहे हैं, हाउ डिड यू टैकल दोज एस्सेस? सर ऐसे में मेरा स्ट्रैटेजी यही रहता था कि फिलॉसफी वाला पार्ट करूँ, क्योंकि मैंने एथिक्स में पढ़ रखा है. थोड़े जो स्टैटिक टॉपिक्स हैं कि हेल्थ केयर एजुकेशन, उसमें फैक्ट्स याद करने का आई ट्राई टू अवॉइड दैट, कि भाई याद करना पड़ेगा. तो आई फोकस्ड ऑन दोज फिलोसफिकल टॉपिक्स. फॉर एग्जाम्पल 2022 में तो क्वेश्चन ही वो आया था, फॉरेस्ट आर बेस्ट केस स्टडीज फॉर इकोनॉमिक एक्सेलेंस. तो आई हैड स्टडीड फॉरेस्ट्री एज एन ऑप्शनल, so I had good content for that. Okay. So same it was कि जो भी टॉपिक्स हम एथिक्स में पढ़ते हैं, आई ट्राई टू इंक्लूड दोज एग्जाम्पल्स, theories in the essay as well. और स्पर्श, ऐसा कोई पर्टिकुलर GS का सब्जेक्ट विच यू फाउंड चैलेंजिंग कि यार ये थोड़ा मुश्किल है बाकियों के कंपैरिजन में? Polity, initially I was struggling with polity. पॉलिटी से काफी लोग स्ट्रगल करते हैं, but I surprisingly मार्क्स उसमें ठीक आ गए हैं. तो मतलब तो उस फियर को ओवरकम कैसे किया, मतलब पॉलिटी के? सर लाइक एंटायर मीन्स माय फोकस वाज कि GS में ओके आंसर आई विल राइट, बट माय फोकस एंटायरली वाज ऑन मैथमेटिक्स. कि उसमें आई विल ट्राई टू स्कोर गुड. GS में बिकॉज इवन सो ज़्यादा वर्क करके भी इट्स एवरीवन नोज कि उसमें ज़्यादा एडवांटेज नहीं मिल सकता. मे बी यू कैन इम्प्रूव इट बाय फ्यू मार्क्स, बट इन द एंड ऑप्शनल के you can come time में like you can get more score there. So that is what I try to do. तो GS में I just aim for mocks, ताकि टाइम में पेपर कंप्लीट हो जाए. Try to include, there's a framework I read it somewhere online, Bake's framework. Okay. So that is I almost followed in every question. That was basics. Start with the basic introduction. A stands for articles. Write about articles or the constitution that are relevant to the question. Then use keywords in the question, and then example. E stands for example in that, and S for schematics and diagrams. Okay. So every question I try to follow this framework. Answer I think prelims के बाद इतनी नॉलेज आ जाती है कि you can write GS answers. And कुछ टॉपिक्स हैं जिनको अच्छे से हम प्रिपेयर कर लेते हैं जो रिपीटेड हैं. That is what I will. ठीक है. तो जैसे GS पेपर 2 की आपने ये स्ट्रैटेजी बताई, मतलब कि डायग्राम्स वगैरह बनाए, एग्जाम्पल्स अच्छे से दिए. GS पेपर 3 जैसे उससे भी काफ़ी बच्चों को स्पेशली इकोनॉमी से डर लगता है, तो वहाँ पे कोई स्पेशल स्ट्रैटेजी थी आपकी GS पेपर 3 के लिए? तो GS 3 मुझे आई फेल्ट दैट ठीक हुआ है. आई वाज थिंकिंग कि सबसे बेटर पेपर वही हुआ है, सबसे कम मार्क्स आई थिंक उसी में ही है. ओके. GS 3 में सर आई वुड से इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट एंड साइंस एंड टेक तो समथिंग इट्स सेम प्रीलिम्स नॉलेज आई थॉट, बट उसमें कुछ टॉपिक हैं डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी, that needs to be prepared apart from prelims. Disaster management के लिए तो I gave it to my sister. She studied and made notes for me. Okay. So because I was focusing on maths so much. Okay. So security के लिए I read that book, अशोक कुमार करके एक book है. So I try to read that. कुछ important topics उसके अंदर से. So that was my strategy for GS. Economics के लिए particular I would not say अलग से कुछ किया था, but जो जैसे PDFs के अंदर जो आता है,
I'll just try to stick with those. और स्पर्श जैसे प्रिपरेशन का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट बन जाता है कि आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करते हो, तो हाउ डिड यू गो अबाउट मैनेजिंग योर टाइम, मतलब टाइम मैनेजमेंट कैसे किया, क्योंकि दिस इज अ ह्यूज चैलेंज फॉर एस्पिरेंट्स जो बहुत लोग हमें सुन रहे होंगे अभी. Sir, I think time management में I felt that prioritize on your weaknesses. मतलब सबका अपना अपना strength होएगा, अपना अपना weakness होएगा. तो if you have time, try to improve upon your strengths, उनको और strong कर लो, और weaknesses को try to reduce those. तो accordingly I think सबकी अपनी अपनी strategy होगी. अगर मेरी like if I am good at geography, so I'll not spend time on it. If I am good at something, I'll give it less time. जो जहाँ weaknesses है उनको strong कर लेंगे. So I think that way prioritization needs to be done on an individual level. ठीक है. और जैसे सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन अक्सर लंबी चलती है, मतलब इट स्पैन्स मल्टीपल ईयर समटाइम्स, और उस पूरी जर्नी के दौरान ऐसे कई मोमेंट्स हो सकते हैं जहाँ पे आप खुद अपने आप को सवाल करो कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, या मैं ये कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा. डिड यू फेस सच मोमेंट्स? सर मैं क्यों कर रहा हूँ, दैट वाज इन द बिगनिंग, जब मैं स्टार्ट कर रहा था, व्हाई आई वांट टू डू सिविल सर्विसेज. बट आई थिंक विद इन 1 month दैट वाज क्लियर. यू हैव टू थिंक, बैठ के सोचो क्यों कर रहा हूँ मैं, एंड ट्राई टू रिमेंबर दैट व्हेनेवर यू आर फीलिंग कि भाई पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो व्हाई यू इवन स्टार्टेड इट, ट्राई टू रिमेंबर दैट. एंड ड्यूरिंग दिस जर्नी ऑल्सो देयर आर टाइम्स व्हेन यू आर थिंकिंग सेम चीज़ बार बार पढ़े जा रहे हैं, एंड दैट डज कम. बट आई वुड से उसमें लाइक इंस्टेड ऑफ मोटिवेशन गो फॉर डिटर्मिनेशन कि भाई करना है तो बस करना ही है. तो बिकॉज मोटिवेशन लाइक इट इज सेड, इट्स अ फेयर वेदर फ्रेंड एट बेस्ट. तो कभी आएगी कभी नहीं आएगी. लाइक आई वाज वाचिंग अ इंटरव्यू माइकल फेल्प्स का, ही वाज सेइंग दैट इफ यू से हर रोज सुबह उठ के आपको मोटिवेशन आती है, यू आर लाइंग. कहता किसी को भी नहीं आती, मुझे भी नहीं आती थी. सो ही सेड यू हैव टू डू इट. इफ यू हैव टू सेट अ टारगेट, यू हैव टू डू इट. बट इवन मेरे से भी होता था कि मैं नहीं करता था मैं टारगेट, लाइक टारगेट यू डू मिस टारगेट्स, बट या यू कीप वर्किंग ऑन देम, इंप्रूविंग. डेली बेसिस पे मतलब अपने आप को वैसे डी स्ट्रेस कैसे करते थे? जैसे आपने कहा कि कई बार काफी मोनोटोनस हो जाता है, यू आर काइंड ऑफ स्टडिंग द सेम थिंग्स अगेन एंड अगेन, मल्टीपल रिविजन्स कर रहे हैं, चिल कैसे करते थे? So few things daily, मतलब काइंड ऑफ मैं वॉक करने चला जाता था इवनिंग में. ओके. हाफ एन आवर 1 hour वॉक करने के लिए. फ्रेंड्स को कॉल कर लेता था, उन्हें पढ़ा बताने लगा था मैं क्या पढ़ रहा था, वो तंग आके फ़ोन कर देते थे. तो दैट इज समथिंग आई डिड. Yeah, and sometimes coding to get relax. Okay. So I'll do sometimes coding. I'll do. ठीक है. और स्पर्श जैसे आपने फ्रेंड्स मेंशन किया, अक्सर लोगों के तैयारी करते करते दोस्त छूट जाते हैं, है ना? तो आपके साथ कैसा रहा? मतलब आपने भी अपने आप को सोशली आइसोलेट करके तैयारी करी, या वर यू लाइक नॉर्मल अपना सबके साथ चल रहा है? और Sir, I did delete Instagram. I did uninstalled WhatsApp. But I would call them, talk with them, क्या चल रहा है, what is happening. But I'll call them regularly. और स्पर्श जैसे आपने इनिशियली मेंशन किया कि कोविड के टाइम पे आपका प्रिपरेशन का एक फेज रहा, और वही एक फेज था जहाँ पे हम कह सकते हैं कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का भी काफी राइज हुआ. Right, sir. तो हाउ डू यू थिंक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैव इन्फ्लुएंस्ड सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन? So I think they're both sides. They are helpful also, but then again there's a problem of plenty also. A lot of resources are there. People have to decide कि कहाँ focus करना है. अगर नहीं करते तो like FOMO हो जाता है कि I'll miss out on this resource. That is one side, but they are also helpful to a lot of people, to making it accessible to different areas. So I think there are both sides to it. ठीक है. और how do you think a platform like StudyIQ can help civil services aspirants? Sir, I came in contact with StudyIQ during my interview preparation. Okay. Like on the paper Hindu mein I saw, I called, and in that for the interview preparation, StudyIQ, I would say they formed a group of different people, 5 people each, and we will sit together every night around 9 p.m. through Google Meets, and we will have a group mock interview among ourselves. And that we did for almost 3 months. Okay. More than 3 months. Okay. So I think that was really helpful. I think even much more than the mock interviews, because you are talking with your friends, they are able to point out your mistakes, are able to correct you in a much more friendly way. Yes. So I think that was really helpful, and yeah, and people in the group also scored well in interview. तो एक तरह से peer to peer mock interviews Yes, से you benefited a lot. Yes, Anil Swaroop sir took the classes, and he told us gradually how to do that, how to read
editorials daily Hmm. in front of a mirror and how to practice in the group. So I think that guidance for interview was really helpful. Or Sparsh, any advice to aspirants who are listening to us and preparing for the exam and waiting? Some are waiting for the Civil Services 2023 prelims result. Any advice for them you would like to give? So it's very hard to give advice, but yeah, don't like I can say don't focus on the result, but I think you are in a good position to advise. So you can. I would say like I can say ki don't focus on the result, but I know I was also focused on the result only. So I would say just enjoy the journey. It's I think the trials and the tribulations of the journey increases our skill, our resilience, and I think that is much more important than the final result. I think that's a very important takeaway कि civil services की तैयारी actually मतलब it's more a way of life. मतलब you have to imbibe in your daily life that routine. मतलब Yes, sir. देश को जानना, उसकी प्रॉब्लम्स के बारे में जानना और सॉल्यूशंस के बारे में लोगों से समझना, उनके व्यूज जानना, तो ये एक प्रोसेस है, मतलब एक पार्ट है Right, लाइफ sir. का एक। तो दोस्तों ये थे स्पर्श यादव, रैंक 51 CSC 2022, जो आज स्टडी IQ के स्पेशल सेशन में हमारे साथ जुड़े। मैं इस तरह के और इंटरव्यूज भी लाता रहूंगा, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।